तो चलिए भाई शुरुआत करें। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, नाम याद है कि भूल गए कौन सा चैप्टर चल रहा था? सर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चल रही थी, और पार्टनरशिप में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, एडमिशन में बहुत कुछ आपका इसमें पढ़ा हुआ है, और जो हम लोग ने पढ़ा उसी को और आगे अगर बढ़ाएं तो स्पीड से अगर चले। अभी तक तो ये था कि भाई, ये था कि यार वो यही है कि आपके एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं, जनवरी चल रहा है, इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग को जंप लेते हुए आगे चलना हो रहा है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं उसको हमने आपके ग्रुप पर, तीनों ग्रुप पर भेज दिया है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और डायरेक्ट इसी की बात करें। ये ये पूछा गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2013 में, जिसको हमने तीनों ग्रुप्स के ऊपर भेज दिया है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पूरा आप सही लगवाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने आपको भेजा है आप उसको निकाल लें और देखें। कह रहा है आपसे, ये हमारे पास पेज नंबर, ये अंबर प्रकाशन में, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में हालांकि पूछा गया है, मगर अंबर प्रकाशन में ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे मॉडिफाई भी नहीं किया गया है, एज इट इज है, बिल्कुल जैसे पूछा गया है। कह रहा है इसे, सूर एंड तुलसी दो पार्टनर हैं, एक का नाम है सूर, दूसरे का नाम है तुलसी। शेयर प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, 3:1 के अनुपात में ये अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैंगे। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज एज अंडर। इस तारीख को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। लाइबिलिटीज हैं, असेट्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4150, कैपिटल अकाउंट सूर और तुलसी में 3000 और 1600, कैश एट बैंक 2250, बिल्स रिसीवेबल 300, बुक डेट 1600, स्टॉक 2000, फर्नीचर 100 रुपए, 100 रुपीज, और बिल्डिंग 2500 रुपीज। इस तरह से दोनों तरफ की बैलेंस शीट का टोटल 8750, 8750 है। अब आइए शर्तों के ऊपर, एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पूरा क्वेश्चन को देखते चलिएगा, यहां तक कोई भी चीज नहीं है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस क्वेश्चन में पूछी गई और आपको ना आती हो। हम सब लोग, कुछ भी अभी तक तो शुरू भी नहीं हुआ है, अब यहां से देखना शुरू कीजिए। ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, केशव वॉज एडमिटेड इन दी पार्टनरशिप। कोई केशव नाम के तीसरे पार्टनर है, इनको पार्टनरशिप में शामिल किया गया। ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित शर्तों के ऊपर शामिल किया गया। क्या शर्तें हैं? पहली, ए, केशव पेज ₹1000 एज कैपिटल एंड ₹500 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर। 1/5 हिस्से के लिए केशव जो है वो लेके आएंगे कैपिटल के रूप में 1000 रुपए और गुडविल के रूप में 500 रुपए। यहां तक भी कोई बात नहीं लगता जो कि समझ में ना आने वाली हो, सब ठीक है। और आगे आइए। स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस्ड। स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। रिड्यूस के मतलब क्या हो गए? दूसरे शब्दों में डिप्रिसिएट कर देना है, घटा देना है, कम करना है। बी रिड्यूस्ड बाई 10%, 10% से रिडक्शन कर देना है, डिप्रिसिएशन कर देना है। किन दो असेट्स में? स्टॉक और फर्नीचर। स्टॉक में और फर्नीचर में। आगे आइए। एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी क्रिएटेड ऑन बुक डेट्स एंड बीआर। बिल्स, बुक डेट्स यानी डेप्टर्स पर, और बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल पर भी आपको प्रोविजन लगाना है। कितने परसेंट? 5%। यानी ये दो संपत्तियां, दो असेट्स और है जिनके ऊपर आपको प्रोविजन लगाना है। तो टोटल अब तक 4 हो गई जिसके ऊपर आपको प्रोविजन लगाना है। और आगे आइए, बी नंबर आइए। बी में कह रहा है, बी नहीं बल्कि अब सी आइए। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 20%। ये क्या चीज है? बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई। तो जो घटती है वो तो डिप्रिसिएशन हुआ, जो बढ़ा उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जाने? सर वो घटने वाली चीज डिप्रिसिएशन
और एप्रिसिएशन ये यार कोरोना की देन है कि आप लोग इतनी बेसिक बात नहीं शायद उतना पढ़े हुए हैं, क्योंकि आपके भी क्लासेस हुए नहीं पिछले साल कोरोना में। ये पार्टनरशिप की बहुत ही बेसिक बातें हैं। एक तो डिप्रिसिएशन होता है और जब असेट्स बढ़ती है वो एप्रिसिएशन होता है। जब यहाँ पर थोड़ा सा रुके, आपकी नॉलेज भी बढ़ाते चले। किन किन चीजों के ऊपर एप्रिसिएशन होता होगा असेट्स में और किन किन चीजों पर डिप्रिसिएशन होता होगा? जैसे जल्दी टाइम बचाने के लिए आपसे बात करें, जैसे मोटर कार है, अगर आपके पास आपकी फर्म में मोटर कार है तो आपको क्या लगता है जनरली आमतौर से इसमें डिप्रिसिएशन होता होगा या एप्रिसिएशन होता होगा? डिप्रिसिएशन, घिसावट, मोटर कार, स्कूटर, वो मशीन जो आपके यहाँ काम कर रही प्रोडक्शन, इस सब में जनरली डिप्रिसिएशन होता है। एप्रिसिएशन किस में होता है? जमीन जायदाद, बिल्डिंग, लैंड। कभी जमीन जल्दी आपको घटेगी नहीं। कोई कोरोना हो गया, कोई हादसा हो गया तो भले ही वक्त तौर के ऊपर डाउन हो जाए, तो डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये है, कोई बड़ी चीज नहीं। चूंकि आपने पढ़ा नहीं था इसलिए इतनी बात कर ली। ये सब बेसिक चीजें हैं। और आगे आइए, तो हम लोग को एप्रिसिएशन करना है, बढ़ोतरी करना है किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी इंक्रीज बाई 20%, भवन का मूल्य जो है वो 20% बढ़ा देना है। अब आइए अगले दो प्रोविजन जहां पर आपकी काबिलियत का टेस्ट इस क्वेश्चन में लिया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस क्वेश्चन द्वारा। इसको बताइएगा सारे लोग मिलकर। कह रहा है आपसे डी में, ए लाइबिलिटी टू बी एक्सटेंट of rupees 100 be created in respect of claim for damage against the firm। हिंदी में कह रहा है, जो शब्द वो शब्द है, हिंदी में भी सुन लीजिए। फर्म के विरुद्ध हर्जाने के लिए दावों के संबंध में 100 रुपए दायित्व का निर्माण किया जाता है। यह खबर आपके लिए कैसी है? एक बार फिर से सुन लीजिए इंग्लिश में। ए लाइबिलिटी टू बी एक्सटेंट ऑफ रुपीज 100 बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम डैमेज अगेंस्ट दी फर्म। ये खबर आपके लिए या ये प्रोविजन आपके लिए अच्छी सूचना है, अच्छी खबर है या बुरी खबर है आपकी फर्म के लिए? सर बुरी खबर समझ में आ रहा है? बुरी खबर है। आपकी आमदनी की खबर है कि खर्चे की खबर है? खर्चे की खबर है। जब ये खर्चे की खबर है, जो हम लोग जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में जा रहा है कि क्रेडिट में जा रहा है? सर डेबिट में सारे खर्चे लिखे जाते हैं। है क्या ये? कह रहा है आपसे ये लाइबिलिटी आपका दायित्व है, आपको देना है लाइबिलिटी कितने एक्सटेंट तक? 100 रुपए के अमाउंट तक बी क्रिएटेड, आपको क्रिएट करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम, कोई दावा, कोई खर्चे का क्लेम है आपके विरुद्ध। काहे के लिए? अगेंस्ट डैमेज, कोई डैमेज हुई होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए 100 रुपए आपको देना है। तो लब्बो-लुबाब पूरे इस प्रोविजन का ये निकल के आ रहा है कि आपको 100 रुपए की एक सूचना मिली है जो कि क्लेम के तौर पे आपकी फर्म को भरना है। तो आपके लिए क्या हो गया? ये खर्चा हो गया। हम आप जानते हैं खर्चे किधर लिखे जाएंगे? डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन। बाकी और आगे आइए, अगला आइटम आइए। अगले आइटम के लिए इसको भी गौर से सुनिएगा। अगर ये दो आइटम आपने समझ लिए हैं तो फिर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं ऐसी चीजें आने वाली हैं। एन आइटम ऑफ ₹65, 65 रुपए का एक आइटम है, इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि इंक्लूड है, शामिल है किसमें? सन्ड्री क्रेडिटर्स में। इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, वो क्लेम नहीं किया जाना है। हिंदी में पढ़ दें। हिंदी में कह रहा है आपसे, विविध लेनदारों में 65 रुपए की ऐसी मद सम्मिलित है जिसके मांगे जाने की संभावना नहीं है। अब यह खबर आपके लिए अच्छी है फिर से या खराब है? हमने फिर से इसलिए जोड़ दिया है कि आप ट्विस्ट हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। आप बताइए, अच्छी है क्या खराब? अच्छी है। अब बोली लग रही है यार, अच्छी भी है खराब भी है क्या ये? आपको क्या लग रहा है ये बताइए। आपके लिए अच्छी खराब छोड़ दीजिए। ये आपके लिए खर्चा हो रहा है या आपकी आमदनी हो रही है? आपके पैसे बच रहे हैं या आपका कुछ ज्यादा खर्चे की तरफ आप जा रहे हैं? क्या हो रहा है? 65 रुपए बच रहे हैं। फिर से आइए, आप और एक कदम पीछे चलिए और ये बताइए, अगर क्रेडिटर्स है, मान लेते हैं हम आपके क्रेडिटर या बल्कि आप हमारे क्रेडिटर, लेनदार हैं आप और हम आपके देनदार हैं, तो ये क्या कह रहा है भाषा के हिसाब से? एक बार फिर सुनिए, क्योंकि सारा लब्बो लुभाव यहीं पे 50-50 हो जाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे। एन आइटम ऑफ ₹65,
₹65 का एक आइटम है, एक अमाउंट है, इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर घुसा हुआ है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, वो उम्मीद है अब क्लेम नहीं किया जाना है। आपकी बैलेंस शीट में जो लेनदार लिखे हुए हैं वो आपके कौन हुए? आपके लिए पैसा, आपके लिए डेटर हुए। हम आपके लेनदार हैं, हमें आपसे पैसा वसूल करना था। ₹65 इसमें ऐसे हैं जो आपके लिए खबर नहीं है, खबर है कि ₹65 आपसे शायद नहीं लिए जाएंगे, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो जब ₹65 नहीं लिए जाएंगे तो ये आपके लिए खबर अच्छी हुई कि खराब हुई? अच्छी हुई सर। अच्छी हुई, यानी आपके लिए खर्चा नहीं है ये, बल्कि एक तरह की बचत है। तो ये किधर जाएगी? किस अकाउंट के किस तरफ? सर क्रेडिट की तरफ है सर। क्रेडिट की तरफ। किस अकाउंट में? किस अकाउंट में? क्रेडिट क्रेडिट में तो जाएगा। किस अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। तो ये दो आइटम ऐसे थे जिसमें एग्जामिनर ने सारा आपका टेस्ट ले लिया और आप यार बहुत अच्छी तरह से खुल के कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पाए। बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और आगे आइए। इसके बाद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बिटवीन सूर एंड तुलसी रिमेन अनचेंज्ड। जो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो कि ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था, क्लास के अंदर पढ़ा था, उसमें क्या था कि नए साझेदार के पूंजी अनुपात में उन जो पुराने साझेदार हैं उनके भी कैपिटल अकाउंट्स को समायोजित करना था, एडजस्ट करना था। मगर इसमें आपको वो चीज नहीं करना है। उसमें क्या क्या हुआ था? उसमें कैपिटल हम लोग ने पहले से निकाल ली थी। फिर ये स्थिति आई थी, या तो कैपिटल बढ़ रही थी, जिसकी बढ़ रही थी वो निकाल के ले जा रहा था, और जिसकी घट रही थी वो लेके आ रहा था। इसमें ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं दी। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे आखिर में आ जाइए, आपसे जो कह रहा है बनाने के लिए, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। आपको हमको 3 खाते बनाना है। तीनों खातों को हम लोग बना चुके हैं। शुरुआत करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। तो चलिए, कोई चीज इसमें ऐसी जो कि और पूछने की हो, समझने की हो, पूछ लीजिए। पूरा क्वेश्चन आप तक जा चुका है। मैं नहीं लगता कि अब इसमें कुछ भी ऐसा बचा है जो कि वो आपको दिक्कत करे। तो चलिए भाई, शुरुआत की जाए। रीवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू कीजिए। इसको यार लिख पूरा इसलिए दें क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जाता है। आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग उम्मीद है मिल जाएगी शायद देखने के लिए। तो हम लोग के जो साइंस वाले लड़के हैं उनको भी समझ में आ जाए, वरना हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते, खींच लेते थे। तो चलिए भाई, शुरुआत करें। आप ही पूरे क्वेश्चन को देखते जाइए। क्या हो सबसे पहले? टू स्टॉक। अब ये एक फोन कॉल आने लगी जिससे कि आपकी आवाज रुक जाती है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही इस बीच में। पता नहीं हमारी जा रही है कि नहीं जा रही है। आ रही है आपकी आ रही है सर। हाँ, अब आपकी भी आई। तो बताइए, बोलिए क्या हो सबसे पहले? टू में टू स्टॉक। टू स्टॉक से शुरू कर दीजिए। स्टॉक जिसमें डिप्रिसिएशन होना था कितने %? सर 10%। ठीक। स्टॉक है कितने का? लगाइए 10%। स्टॉक 200। बोलते जाइए भाई। 2000 का स्टॉक का 10% लगना है। कितना हो गया? 200 रुपए। 200 रुपए आपका डिप्रिसिएशन स्टॉक पर हो गया है। 200 का हो गया। ठीक। दूसरा फर्नीचर। इसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर आपका फर्नीचर था। स्टॉक एंड फर्नीचर 10 रुपए। कितने का फर्नीचर? इसके ऊपर भी 10% लगना था। 100 रुपए का है। 100 रुपए का फर्नीचर था। 10% लगा दीजिए इसके ऊपर। 10 रुपए हो गया। और आगे स्पीड बढ़ाइए। 2। अगला
क्वेश्चन देखते जाइए और अरे बताइए। वो पूरा भाई क्या बात कल आधे से करवाएंगे इसलिए करवा रहे हैं सर, क्योंकि बैड ये द लखनऊ प्रोविजन। यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया है करने के लिए, इसमें कुछ भी अब ऐसा नहीं है जो आप ना लगा पाए। स्पीड मेंटेन कीजिए। और टू प्रोविजन फॉर बैड द किस प्रोविजन। ऊपर है? डाउटफुल लेफ्ट। टू डाउटफुल। हाँ, टू डेप्टर्स कह लीजिए या टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कह लीजिए। जो डेप्टर्स है इसका मतलब यही है, आरबीडीडी, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। और अपने को अनम्यूट कर लीजिए जो लोग बोलना चाह रहे हो। अभी आज पहला दिन है, हो सकता है आप लोग इसके फंक्शन से पूरे वाकिफ ना हो। जो लोग बात करना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और बिल्कुल बातचीत करते रहिए, तभी क्लास में एक्टिविटी बनी रहेगी। डेप्टर कितने के थे? 5% इनके ऊपर लगना था। हाँ जी, बताइए मैम। डेप्टर्स कितने के थे? हाँ आरिफ साहब बताइए, आपकी आवाज आ रही। 1600 रुपए के डेप्टर्स थे। 5% इसके ऊपर आरबीडीडी लगना था। कितना हो गया? सर 80। 80। और आगे आइए। दूसरा किसके ऊपर प्रोविजन है? बिल्स रिसीवेबल पर, बीआर पर। कितने का बिल्स रिसीवेबल था? 5%। 300 ठीक। बिल्स रिसीवेबल 300 का था, जिसके ऊपर 5% लगाना है। 10 होता 30 होता, 5 है 15 कर दीजिए। 15। ठीक। और इसके बाद उधर जाओ। हाँ, बिल्डिंग चल रहा है। फॉर डैमेज। भाई मोहम्मद आरिफ साहब, आपकी तरफ से लगातार आवाज आ रही है, जरा सा देखिए, या तो आवाज खत्म कराइए या अपने को म्यूट कर लीजिए, अपने को म्यूट कर लीजिए। फिर और आगे आइए। तो इधर कोई खर्चे वाला आइटम नहीं बच रहा है। जो एप्रिसिएशन हुआ है उसके ऊपर आ जाइए। किन चीजों के ऊपर एप्रिसिएशन हुआ है? बिल्डिंग सर बिल्डिंग बाई 20%। बिल्डिंग, जिसके ऊपर हुआ है 20% से। तो बिल्डिंग थी कितने की? बिल्डिंग थी 2500 की। सर 2500 की। सर बिल्डिंग 2500 की है। तो इसके ऊपर लगाइए 20% अमाउंट। 500 रुपए बिल्डिंग के ऊपर बढ़ोतरी हो गई। और एक और किसी आइटम के ऊपर आपको पैदा हुआ, आमदनी हुई थी। ये करिए, ऑफ कर दो सर। लायबिलिटी सर वो इंक्लूडेड थे क्रिएटर। क्रेडिटर। क्रेडिटर्स बाई क्रेडिटर्स। शाबाश। कितने के क्रेडिटर्स? 65। क्रेडिटर्स आपके 65 निकल के आ रहे हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स में उसने खुद अमाउंट दे दिया है 65 रुपए के ऐसे हैं, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो अब ये होने के बाद में जितने भी खर्चे वाली चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट में थी वो हम लोग ने लिख ली, जो आमदनी की थी वो लिख ली। अब कुछ बच नहीं रहा है कोई आइटम जो कि हम लोग यहाँ लिखने वाला हो हम लोग लिखें। तो अब देखिए कि इन पार्टनर्स को, जो दो पुराने पार्टनर्स हैं, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये क्लास 12 के लड़के जो हैं वो भी इसको कर सकते हैं। क्लास 12 के अच्छे क्वेश्चंस में से इसको कहा जा सकता है, वो बहुत मुश्किल है। भाई मोहम्मद आरिफ साहब की आवाज आज तक जा रही है तो अपने को म्यूट कीजिए भाई। लगातार आवाजें पीछे से आपके यहाँ से आ रही है। आरिफ साहब लगता है लगा के चले गए। तो आइए देखिए इसमें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। सर अभी इधर का अमाउंट आपका ज्यादा है। सर एक एंट्री बची है सर। कहाँ से, कौन सी एंट्री बची है? बिल्कुल सही। तो चलिए 100 रुपए वाली को आइए, क्या है 100 रुपए में जो आपके खर्चे वाली एंट्री थी। ये तो अच्छी खबर वाली हो गई, बुरी खबर वाली हम लोग ने छोड़ दी। देखिए इसी तरह से जो कोशिश होगा, हमारा आधा कंसंट्रेशन आरिफ साहब खाएंगे। आरिफ साहब के नाम लगातार आ रहा है, डिलीट कर रहा है कि आवाजें आरिफ साहब के मोबाइल से आ रही है। चलिए तो अब आइए टू, जो खर्चे वाली आपकी खबर थी, लायबिलिटी फॉर काहे के लिए थी? तो डैमेज हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जो क्लेम। तो क्या लिख दिया जाए लैंग्वेज इसमें? लायबिलिटी फॉर क्लेम कर दें या लायबिलिटी फॉर डैमेज?
सर आपकी आवाज कम लाइबिलिटी फॉर क्लेम। भाई की ज्यादा आ रही है। लायबिलिटी फॉर डैमेज। हाँ, क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है। आपकी आवाज कम आ रही है, मोहम्मद आरिफ की ज्यादा आ रही है। मोहम्मद आरिफ की ज्यादा आ रही है, यही चार कह रहे हैं। हमारी जो आवाज का पोर्शन है वो आरिफ साहब कंज्यूम कर रहे हैं। वो लगा के चले गए हैं, लगता है लगातार कंटिन्यूसली आरिफ साहब का नाम। आपके यहाँ भी क्या नाम आ रहा है? मोहम्मद आरिफ। जी सर। जी यस सर। चलिए, तो अब सारे आइटम हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा है जो कि हम लोग को डेबिट में या क्रेडिट में दिखाई देने वाला हो। तो अब आइए जोड़िए, इधर तो 565 है और खर्चे हुए हैं कितने? इन खर्चों को जरा सा जोड़ के 405 के सर। 405 405 सर। 405 65। 405 तो 405 को घटाइए और देखिए जो बचा वो कितना बचा। सर 160। और ये जो आ रहा है ये आ रहा है प्रॉफिट, जो कि किस में बटेगा? कौन से पार्टनर में? सूर और सर सूर और तुलसी। सूर एंड तुलसी। सूर और तुलसी में बचता है। अमाउंट कितना आया? 160। 760। 160 रुपए। अब ये 160 जो है, ये दोनों साझेदार इनके अंदर बांटना है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1। लगाइए 3:1 में, यानी 3 हिस्से सूर को मिलना है और 1 120 हिस्सा मिलना है 120 और 40 तुलसी को। तो ये हम लोग ने इस तरह से जो 3 हम लोग को अकाउंट दिए गए हैं बनाने के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछे गए इस क्वेश्चन में जो 2013 में पूछा गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हालांकि हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट भी, कैपिटल नहीं बल्कि कैश अकाउंट भी, कि कहाँ से कैश है और कहाँ कैश है। हम लोग को इतना 4 खाते बनाना है, जिसमें से पहला खाता आपके सामने है। तो हम इसको मिटा देंगे। अगर आप इसको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना चाहें खींच सकते हैं, वरना हम इसको मिटाते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग आप पास रहेगी पूरी। उम्मीद यही है कि इसको हम रिकॉर्डिंग में इसको डाल दें। तो चलिए साहब, अब इसको मिटा दिया जाए। ओके सर यूट्यूब चैनल है क्या आपका? अब आज ही से तो ये सब शुरू हुआ है, यूट्यूब चैनल तो है, मगर उसमें आपका पहला क्लास यही होगा। हम आमतौर से लाइव में नहीं आना चाहते, मगर अब कॉलेज की तरफ से भी कहा जा रहा है स्टडी मटेरियल लड़कों का होना चाहिए, तो उन सारी चीजों को देखते हुए वही डाल देंगे। सर असाइनमेंट हिंदी में बना सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आवाज यार कम आ रही है। क्या बोल रहे हैं? क्या असाइनमेंट हिंदी में बना सकते हैं? हाँ, हिंदी जो आपका मीडियम है उसमें बनाइए। हिंदी मीडियम है तो हिंदी में बनाइए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में बनाइए। चलिए, अब वो समय नहीं है सारी चीजें बताने का। इस समय जो चीज चल रही है उसके ऊपर आइए। दूसरा हम लोग खाता बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो कि तीनों साझेदारों की पोजीशन को बताएगा। वही फिर पर्टिकुलर सूर, तुलसी, केशव। पर्टिकुलर सूर, तुलसी और केशव। कंटिन्यूअसली आरिफ साहब के घर की आवाजें, उनके बच्चों की आवाजें, घर के बच्चों की आवाजें आ रही हैं, जो कि लगातार डिस्टर्ब कर रही है। अगर आरिफ साहब का नंबर किसी पास हो तो हम लोग सुधार यार तभी कर सकते हैं कि इनको भाषा फोन करके बता दीजिएगा, या बीच में ब्रेक करके नंबर आपको कहीं से दिखाई दे रहा हो तो बातचीत कर लीजिए, बता दीजिए। तो आइए आप सर म्यूट कर सकते हैं शायद। आप भी म्यूट यार, हमें इतना मालूम नहीं है कहीं छिड़ ना जाए।
क्योंकि वो ये तो दिखा रहा है कि आवाज किसकी आ रही, वो ये नहीं दिखा रहा है कि इनको कैसे म्यूट किया जाए, क्या किया जाए, मगर कंटिन्यूअसली हो रहा है। वो लगा के छोड़ के चले गए, ऐसी अटेंडेंस यार क्या फायदा। हमारे कान में लगातार सारी आवाजें आ रही, तो एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो रही इधर। तो आइए साहब शुरुआत की जाए कैपिटल अकाउंट, और हम पीछे पीछे आपके लगाते हैं, पूरा क्वेश्चन आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हम लोग ने समझ लिया बताना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या हो? सर बाय बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस, बिल्कुल शाबाश, बताते रहिए। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर की बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन सर सूर की सर 3000, तुलसी की 1600। 1600 तुलसी की, 3000 सूर्य की और 1600 तुलसी की, और केशव से अभी कोई मतलब नहीं है, डैश। फिर उसके बाद और आगे सर प्रॉफिट की अमाउंट बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, अभी चूंकि कैपिटल की बात हो रही है, तो जो तीसरे हैं केशव, जब वो लेके आए तो वो किस रूप में लेके आए? सर गुडविल कैश के रूप में लेके आए। तो अब सूर्य से कोई मतलब नहीं, तुलसी से कोई मतलब नहीं, और केशव कितनी पूंजी लेके आए, कितनी कैपिटल? 1000 लेके आए केशव। यस सर। 1000 केशव लेके आए। 500 रुपए। अब आइए और बताइए, लेफ्ट में, राइट में, डेबिट में, क्रेडिट में, किधर जाना चाहिए? सर बाय साइड सर रिवैल्यूएशन की अमाउंट पड़ेगी प्रॉफिट की। रिवैल्यूएशन के हाँ पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था। रिवैल्यूएशन बाई प्रॉफिट ना डाल के बाई रिवैल्यूएशन। और कितने का रिवैल्यूएशन? सूर सर 1 मिनट यार रुकिए, हमें ट्राई करने दीजिए। बिल्कुल आरिफ साहब, लगातार पता नहीं आप तक कितनी आवाज जा रही है। आरिफ साहब को ट्रेस आउट कैसे किया जाए? डबल क्लिक किया तो इसमें आरिफ साहब का नाम कहीं नहीं, ये और रुक जाइए, हम अल्फाबेटिकली ढूंढने की कोशिश। यार बड़ा अजीब पोजीशन है ये आए मोहम्मद आरिफ। अच्छा ये अच्छा ये अच्छा आपको भी दिखाई दे रहा है, ये आतिफ है, आतिफ का रेस है। अच्छा ये उससे नहीं है, ये अल्फाबेटिकली नहीं है। चलिए भाई, रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन में आपका 100 जो दो आपके है 120 इनके यहाँ, और तुलसी के यहाँ कितना? 40 सर 40 रुपए इनके यहाँ, इनसे कोई मतलब नहीं। फिर और आगे सर गुडविल। अच्छा देखिए, गुडविल के लिए, हाँ गुडविल देखिए, गुडविल के लिए पूरी जो जानकारी है उसको एक बार बातचीत इसके ऊपर कर लें। गुडविल का जो प्रोविजन है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, पूरा सुन लीजिए। ए नंबर वाला जो है, केशव पेज ₹1000 एज कैपिटल, 1000 रुपए तो वो लाया है कैपिटल के रूप में, और एंड 500 एज गुडविल, 500 रुपए लाया है गुडविल के रूप में, फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए। आगे इसमें बता रहा है कि हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी विड्रॉन बाय सूर एंड तुलसी। इस 500 रुपए में से आधा अमाउंट गुडविल का सूर और तुलसी विड्रॉन कर लेते हैं, यानी इस बिजनेस से, फर्म से निकाल लेते हैं। इस चीज को भी हमें आपको देखना है। सर 250 पहले जो लाया है, जो ये लोग 500 रुपए जो लाया है केशव, उसको कैसे दिखाएंगे? बाई गुडविल अकाउंट। गुडविल के लिए लाया है, बाई गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये जो गुडविल लाया है 500 रुपए, किस रेशियो में? 1/4। 500 रुपए को 3:1 में बांटा तो कितना कितना आया? 375 और 175। 375 और 125 125। 375 और 125। ठीक साहब, और बताइए आगे। सर गुडविल विड्रॉ हुई है। रुकिए, हम पहुंच गए आरिफ साहब तक। अब हम इसको, क्या हमें नहीं मालूम क्या हुआ है। आतिफ बंद हो गए सर।
अब चलिए ठीक है, आज के लिए वो दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर देखा जाएगा। तो अब आइए यहां तक आने के बाद, अब आइए और आगे लगवाओ जो वैक्सीन। डेबिट साइड में बताइए क्या क्या होगा। सर गुडविल विड्रॉ, ये सर वो कैश निकाल ले गए। ठीक, जो गुडविल आपकी विड्रॉ हुई है, जो गुडविल आपकी निकाल के ले गए हैं, वो टू किस नाम से लिखा जाए? सर गुडविल विड्रॉ, टू कैश गुडविल विड्रॉ इन्हें किस रूप में निकाल के ले जाएंगे? कैश के रूप कैश में, के रूप में। कैश। और कितनी निकाल के ले गए हैं? आधी। सर, आधी 250 मतलब 250 रुपए। 250 रुपए का 3:1, 3:1। सूर के कितने कुछ पैसों में निकल के आएगा? यानी 250 रुपए को 3/4 और 1/4 में डिवाइड कर दीजिए। जी सर। कितना निकल के आया? 187.5। यानी 187 रुपए 50 पैसे सूर के नाम पर आए, और बाकी बचे हुए 62.5 वो तुलसी के नाम पर आए 62.5। केशव से कोई मतलब नहीं। हाँ सर। ये केशव का ही लाया हुआ पैसा बांटा जा रहा है पुराने साझेदारों में। और भाई कुछ दिखाई दे रहा है जो कुछ करने का हो? सर अब पहले अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जितने आइटम थे हमने आपने लिख लिया, अब इसको कर दीजिए बंद। और देखिए कि कैपिटल अकाउंट क्या कह रहा है। जबकि यहाँ पर एक चीज और रोक के आपसे बातचीत कर ली जाए। पिछले क्लास में जो हम लोग ने क्लास किया था, उस क्लास में हम लोग ने देखा था कि पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करना था नए साझेदार के हिसाब से। तो हम लोग ने, वो इससे बड़ा क्वेश्चन कहा जा सकता है, वहां पर हम लोग ने पहले से हम लोग के कैपिटल अकाउंट के अमाउंट निकल के आ गए थे। मगर चूंकि इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कुछ, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल है इसको लगा रहे हैं। तो जोड़िए 3000, टोटल क्या है? 3,495। ठीक, 3400, 3,495। इधर आ जाइए। और इनका तो 1,000 ही है। निकालिए भाई, क्या आया आपका बैलेंस शीट? इसका आया है 3307.5। ठीक है, 3307.5, 3,307 रुपए और 50 पैसे। 50 पैसे। दूसरा ये, जब ये 50 है तो यहाँ भी 50 ही पैसे आना है। जी सर आया तो 1702। ठीक, आप दो 1,702 रुपए 50 पैसे। और इनका यही है। यस सर। हेलो हाँ जी बताइए। हेलो सर, ये तो बैलेंस बीटी जो आया है, ये सर बता हाँ। सकते हैं कहाँ से? ये कहाँ से आया है? जी सर। अच्छा यार, बिल्कुल अभी बताते हैं। यार आरिफ साहब तो फिर आ गए हैं और दिखाई दे रहे हैं। जी सर। हम आरिफ साहब, आपको आवाज आ रही है हम लोगों की? चलिए, ये देखिए, पूछ रहे हैं आप कहाँ से आया है। ये बिल्कुल आपने मतलब पार्टनरशिप इससे पहले नहीं पढ़ी हुई है, पिछले क्लास में भी आप नहीं रहे हैं। ये बैलेंस शीट का मतलब है, आप मान लीजिए इन पार्टनर में से हम यहाँ पर रोक के, बाकी लोग रोक के आप आराम कर लीजिए, तो इनको बता दें। मान लेते हैं सूर तुलसी में आप कोई हो जाइए। आप चलिए पहले वाले पार्टनर सूर बने जा रहे हैं। आपने ये पूंजी लगाई थी, तुलसी ने ये लगाई थी, और ये पूरा चल रहा था। पिछले साल की पूंजी आपकी 3,000 रुपए थी। इस बात को समझिएगा, 3,000 रुपए पूंजी थी। फिर आपको जो प्रॉफिट निकला पिछले पार्टनर्स का, वो 120 रुपए मिला। ये आपके सारे ये गुडविल कर दी गई, इसका टोटल ये आ गया है। फिर आ जाइए इधर, इसमें से आधी पैसे आप गुडविल के निकाल के ले गए दोनों। सूर इतना ले गया, तुलसी इतना ले गया। तो जो बच रही है कैपिटल आपकी, वो ये कैपिटल बच रही है। सूर की 3300 रुपए बच रही है, तुलसी की 1702 रुपए बच रही है, केशव की ये। तो ये अब आपकी नई कैपिटल है, नए पार्टनर के आने के बाद की, ये जो निकल के आया है।
और ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये हम लोग जब क्लास 11th में जाते हैं तो वहां पार्टनरशिप 11th और 12th 2 साल पढ़ाई जाती है। ये पिछले साल कोरोना की वजह से सब जो गड़बड़ रही वो आपकी कमजोरी वहां के ऊपर आ रही है। और नहीं, बहुत ही एबीसीडी जैसे कोई वाली होती है, सीएटी कैट, एमएटी मैट, ये बेटा वो वाली चीजें हैं। मगर अब इसको मेहनत से पढ़िए। इसका मतलब ये है कि मरीज को अच्छी निगरानी की जरूरत है, देख रेख की जरूरत है। आप अभी और मस्त होकर निकल जाएंगे आगे तो ज्यादा अच्छा है कि अपनी जड़ को मजबूत करें। तो यहां तक आने के बाद में अब हालांकि हम फिर से कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए, मगर हम लोग बैलेंस शीट ना बना के बीच में एक छोटा सा कैश अकाउंट भी बनाते चले। इसको मिटा दें। अभी आप फोटो ले ना हो, फोटो ले लीजिए सर अब कर दीजिए सर। चलिए रखिए, दे रहे हैं। हेलो सर आवाज डबल आ रहा है आपका। ये जो आवाजें, देखिए इन चीजों को समझ लीजिए। जो आवाजें डबल आती हैं, और इसमें आरिफ साहब को पर्सनली हो सकता है, अगर आप पहुंच सकते हो तो करिएगा। इसके लिए हम क्या उनको फोन करें। जो डबल आवाज आती है वो इको होता है। जैसे मोबाइल आपने लिया, मोबाइल को किसी स्टैंड के ऊपर रख दिया है तो ये आवाज नीचे सतह से टकराती है, फिर गूंज के सब लोगों को वो रिपीट होती है। तो हमारी आवाज आप ही में से किसी के मोबाइल से टकरा के वापस उसी के मोबाइल में आ रही है, चारों तरफ फैल रही है। तो इसका मतलब उस आदमी को, इसमें हो सकता है आरिफ साहब का चूंकि नाम कंटिन्यूसली आ रहा है, हो सकता है इनके यहाँ से वो टकरा के अगर आपको दोबारा रिपीट सुनाई दे रही है तो ये हो सकती है बात। ये धीरे धीरे आप और हम इन सब चीजों को समझते रहेंगे, क्योंकि हमने पिछले साल भी क्लास पढ़ाए हैं तो ये सारी चीजें फेस कर चुके हैं, जिससे कि थोड़ी जानकारी हुई। बैलेंस शीट तो बनाना है, मगर ज्यादा अच्छा यह है कि वहां पर कैश कितनी आ रही है, एक छोटा सा कैश अकाउंट बना लीजिए पहले। यानी कहां कहां ये कैश आई और कहां कहां ये खर्चा हुई, वही पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए भाई, देखिए पूरे क्वेश्चन में हमें आपको देखना यह है कि कहां से आपको कैश आ रही है और कहां पर आपसे आपकी कैश खर्चा हुई। सबसे पहले कितने रुपए की कैश आपके पास थी, टू बैलेंस बीडी। सर 2250 कितने की कैश बीडी? 2250 2250 रुपए आपके पास पहले थे। फिर और साल भर में कहां कहां से कैश के रूप में पैसा आया? कैपिटल 3000 रुपए आए जो कैपिटल सबसे पहले कैपिटल के तौर के ऊपर जो पैसे आए टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए आए? 1000। 1000। और कहां से पैसे आए? गुडविल लेते आए टू गुडविल। 500 कितने की गुडविल? 500 की गुडविल आई। और पूरी फर्म में कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है कि पैसा आया हो। बंद कर दीजिए, देखिए टोटल पैसा कितना आया। 3750 सर 3750 रुपए आए। ऐसा नहीं कि ये केवल 3750 आए, कुछ गए नहीं, पैसे भी गएंगे। कहाँ के ऊपर गए? सर वो निकाल ले गए। जो 500 रुपए आए थे उसमें से आधे पैसे यानी 250 रुपए दो पार्टनर निकाल के गए, विड्रॉ हुए थे। विड्रॉ हुए। टू सूर बाई तुलसी कितने कितने? और ये 187.5 बाई गुडविल जो कि 1,187 रुपए 50 पैसे और 62 रुपए 50 पैसे हो गए थे। तो अब कितने का बैलेंस बच रहा है जो आपकी
कैश का है, हटा दीजिए और निकाल लीजिए। 35,500 या 3500 रुपए अब आपकी कैश हो रही, जो साल के शुरू में 2250 रुपए थी। नए साझेदार के आने के बाद अब वो बढ़ के 3500 रुपए हो चुकी है, जो फर्म के पास है। तो अब इसको भी मिटा दें और अब डायरेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर आ जाए। यस सर। कोई और दिक्कत तो क्लास में नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर, यही परेशान कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। बस आवाज का इशू है सर, बाकी कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए अब आइए बैलेंस शीट के ऊपर। और बैलेंस शीट, और आपने पूरा देखा ये क्वेश्चन जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया है, करीब करीब पूरा क्वेश्चन आप ही ने निकाला है। हम तो बस आपसे बातचीत करते हैं, इसको बढ़ाते लेते हैं। इससे यह है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इस लेवल की चीजें यूनिवर्सिटी में पिछले सालों में पूछी गई, जिसको आप लगा रहे हैं। तो आइए साहब शुरू करते हैं। बैलेंस शीट डालिए ऊपर, जिसे आप न्यू बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। दिमाग माइक ऑफ कर लो। हाँ, बैलेंस शीट किस तारीख को? एज ऑन 31 दिसंबर 2012। असेट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स। चलिए भाई, ये पूरा क्वेश्चन भी आपको निकालना है। बताइए क्या हो। सर एसेट्स में कैश की अमाउंट पहले पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले क्या डाल दिया जाए? सर लायबिलिटी में कैपिटल की अमाउंट। कैपिटल, बताइए कैपिटल। अब तो 2 के बजाय 3 साझेदार हो गए, जो कि जिनके नाम है सूर, तुलसी और केशव। बताइए भाई। सर सूर की अमाउंट है 3307.5। ठीक, अब इसको अंदर ना लिखे के पूरी टोटल बाहर करें, डायरेक्ट ही किए ले रहे हैं। 3307 रुपए और 50 पैसे, 1702 रुपए और 50 पैसे, और इनकी 1000 रुपए। इस तरह से ये तीनों की कैपिटल हो गई बैलेंस शीट में। फिर और आगे ले चलिए। क्लेम फॉर डिमांड जो भी क्लेम जो 100 रुपए की थी, क्लेम फॉर डैमेज थी। क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज 100 रुपए। और सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इसके अलावा आपके क्रेडिटर्स थे, और क्रेडिटर्स में एक प्रोविजन भी है। क्रेडिटर्स थे कितने के? 4150 के क्रेडिटर्स थे। मगर आपके लिए एक अच्छी खबर आई थी, जो हम लोग ने रिवैल्यूएशन में दिखाया कि 65 रुपए के लोग ऐसे हैं लाइकली टू बी नॉट क्लेम, जो आपसे लग रहा है क्लेम नहीं करेंगे। कितने रुपए के थे? 65 रुपए के थे। बता दीजिए 65 रुपए, और जो बच रहा है वो बाहर कर दीजिए। देखिए कितना बच रहा है। 4085 रुपए। 4085 रुपए बच रहे हैं। लायबिलिटी साइड में तो अब नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी जो बच रहा हो। अगर है तो बताइए, बताइए इधर। तो आइए इधर बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में हम लोग ने बातचीत की थी कि लिक्विडिटी के आधार के ऊपर जब बनती है तो कैश सबसे ऊपर रखते हैं, और अगर फिक्स तौर पर बन रही है तो फिर गुडविल सबसे ऊपर हो जाएगी, कैश सबसे नीचे हो जाएगी। तो हम लोग वही कैश करते हैं, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है कितने की?
जो कि हम लोग अभी पिछले अकाउंट में निकाले हैं, सर 3,500। 3,500, 3,500। और बताएं फिर चारों असेट की जो स्थिति हुई है, बढ़ी है, घटी है? सर इसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल्स रिसीवेबल? पहले कितने का था? 300 में से 15 300 का 300 था। 300 का था कितना? कितना घट के हो गया? सर 15 रुपए। 15 रुपए घट गए तो कितने का बचा? 285 रुपए बाहर आ गए। बिल्स रिसीवेबल के ही साथ में दूसरा क्या था? डेप्टर। बुक डेप्टर। यस सर, डेटर कितने के थे और कितने घट गए? 1600 के। 1600 के थे। कितने घट के हो गए? 80 सर घट गए। जिसमें आपने प्रोविजन लगाया था 80 रुपए का, 80 घट गए तो बचे कितने? सर 1520। 1520 1520 रुपए क्या? और बताइए। स्टॉक सर स्टॉक स्टॉक आइए, कितने का स्टॉक? 2000 में से सर 200 माइनस 2000 2000 का स्टॉक की अमाउंट 2000। 2000 में से कितना डिप्रिसिएशन हुआ था? 1800। 200 रुपए सर लेस कर देंगे। हाँ, 1800 था, 200 रुपए निकले, 200 रुपए Yes, sir. लेस कर दिए, 1800 रुपए बाहर आ गए। और बताइए। सर फर्नीचर। देखिए, आप ही निकाल रहे हैं, हम आपके बताए हिसाब से चलते जा रहे हैं। और बताएं। सर फर्नीचर की अमाउंट है 100। फर्नीचर जो कि 100 रुपए का था, उसमें 10 रुपए सर लेस कर देंगे। 10 रुपए कर रहे 10 रुपए लेस कर देंगे। 10 रुपए हो गया, 90 बचे। 90 यस सर। और सर बिल्डिंग। सर बिल्डिंग जो कितने की थी? सर बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ था। बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ है। बिल्डिंग थी कितने की? सर बिल्डिंग की अमाउंट है सर 2500। 2500 की बिल्डिंग थी। ये Yes, sir. पहला आइटम है जो बढ़ रहा है तो प्रेस कर दीजिए। कितने रुपए? 2500 सर इंक्रीज हुआ है सर 500 500 रुपए। रुपए इंक्रीज होके सर 3000। सर 3000। 3000 देखिए भाई, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं छूट रहा है, कुछ छूट ना रहा होगा, छूट रहा हो जैसे पिछले उसमें हुआ तो उसको जोड़ दिया जाए। अब तो कोई आइटम नहीं लग रहा है जो छूट रहा है, तो बस टोटल करिए। दोनों का टोटल अगर बराबर आ गया तो हम लोग का क्वेश्चन जो एलयू में पूछा गया 2013 में सही ऐड करिए। सर मैच हो रहा है। ये 10,195 कितना आ रहा है मैच होने के बाद? 10,195 सर 10,195। 10,195। इधर भी 10,195। 95। तो आपने देखा कि पहले ये 15 नंबर का आता था। अब आपका फिर क्लियर हो गया। यूनिवर्सिटी ने जो आपको नए रूल्स बना के कॉलेज में भेजे हैं इस बार, जो पिछले क्लास में आपसे बात हुई थी, अभी क्लियर नहीं है कि 14 नंबर का होगा या 15 नंबर का होगा। अब क्लियर हो गया है। कितने नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है? सर 15 नंबर का। 15 नंबर का बन रहा है जी। 75 नंबर का ओवरऑल आपका पूर्णांक होंगे, उसके मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मार्क्स होंगे। 25 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा, 75 नंबर का होगा। 75 में कोई 5 क्वेश्चन आपको करना होंगे, तो एक क्वेश्चन आपका बन रहा है 15 नंबर का। 15 25 75। तो ये 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने देखा 2013 में लड़कों ने जो साल बैठे होंगे आपके सीनियर, कितनी मेहनत की। इसमें अगर आपका कैलकुलेशन कहीं भी गिनती गड़बड़ हो गई
तो नीचे आके ये तराजू मिल नहीं सकती, बैलेंस शीट पे टैली नहीं कर सकती। आपको बहुत कैलकुलेशन को भी अपने मजबूत करना है। तो चलिए फिलहाल आपके अगले क्लास का भी टाइम होगा, और ये मोहम्मद आतिफ साहब के साथ यार मुलाकात कीजिएगा और इन्हें बताइएगा कि क्या होना चाहिए। इनकी वजह से पूरे क्लास के अंदर ये हमेशा की रिकॉर्डिंग रहेगी और मोहम्मद आतिफ साहब हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए, बात कीजिए। जी जी बोलिए सर वो आरिफ है, आतिफ नहीं, आतिफ हम है सर। तो तुम्हारा ही नाम लिख कर आ रहा है भाई। यार, आप ही का तो सर मेरा माइक ऑफ है। आ रहा है भी तो देखिए। तो यार आपके भी स्क्रीन के ऊपर आप क्या नहीं आ रहा होगा, ATIF आतिफ है, हमने कहीं से देखा आरिफ नहीं, अब वो नाम गया है। सर मेरा माइक ऑफ है, बहुत जी सर, अब चला गया। ऑन ही नहीं किए हैं। सर अब चला गया। तो आप जरा सा माइक को दूर कीजिए, क्लासेस में जरा सा इस बात का ख्याल रखिए। इसको तो यार वो कहते सर माइक ही मैंने ऑन किया था। तो कुछ टेक्निकल दिक्कत है आपकी वजह से, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। ठीक है कंटिन्यूअसली आपका नाम लगातार आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट जरा अपने को म्यूट कर लीजिए, हम लोग भी सीख रहे हैं भाई इस मामले में। तो खैर चलिए, अब आपको जो पूछना हो वो बताइए, जो इसमें पूछना हो या और कोई चीज पूछना हो, फिर क्लास खत्म किया जाए। हाँ जी बोलिए। कोचिंग पढ़ने आए स्टूडेंट आपके, क्या चीज क्या करने आए? चलिए 12 लोग खत्म करते हैं क्लास को, कुछ भी ऐसा आपका नहीं है तो बताइए। तो एक ही आया, तो फिर हमने बात करी, हमने कहा ये पौधा है, ले जाइए, हमारा पैसा वापस करिए। बात करने पर उसने पैसे भी दे दिए, पौधा भी दे दिया। ये कौन है? सर कुछ हमें लोगों में इम्पोर्टेंट बता दीजिए। इम्पोर्टेंट यार जो नोट्स है, देखिए अब आपको इम्पोर्टेंट क्या पूरा तरीका ही बताएंगे। सर अकाउंट तो चेक करेगा असाइनमेंट। सर इवैल्यूएशन में अगर लॉस हुआ तब किधर लिखा जाएगा? देखिए अलग अलग यार क्वेश्चन है आपके, सब लोग अलग क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट आपके 5 पेपर हैं, उन 5 पेपर में ये कैसे बटन दबा करने, ये इम्पोर्टेंट होगा, तरीका समझ लीजिए क्या है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है पढ़ाई करने का। मयंक सोनी जी, तो जो आसान पेपर है पहले उन्हें उठाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उठना शुरू हो कि हमें भाई इतना आ गया। कौन से पेपर आपके फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आसान है? पांचों में अकाउंट को, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, और इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स भी अगर आप किसी डायग्राम वाले क्वेश्चन में फंस गए तो उलझ के रह जाएंगे। अभी थोड़े वक्त के लिए हल्का कर दीजिए, पढ़ते रहिए, साइड में करिए। जिसमें सबसे ज्यादा ताकत लगाइए वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट है, या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए, और तीसरी बैंकिंग। ये तीनों थ्योरी के पेपर हैं और ये काफी हद तक आप क्लास 12 में पढ़े हैं। बिजनेस स्टडीज के नाम से आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो इनको पढ़ के जल्दी से तैयार कीजिए। जब आप एक करीब 50% तक तीनों पेपर में पहुंच जाए तो आधे आधे यार अब तैयार हो। अब जरा और अकाउंट्स के ऊपर भी ध्यान लगाइए और पढ़ना चाहिए। और चूंकि इस समय आपको असाइनमेंट दिए जा चुके हैं, हमने भी आपको 4 असाइनमेंट के पेपर दिए हैं, उनमें से कोई जो आपको समझ में आता हो उसको कर लीजिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए एक उसके अंदर पॉइंट यह है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल उसमें दोनों के डिफरेंसेस ही लिखना है। 10, 12, 15 डिफरेंसेस होंगे, इससे ज्यादा और क्या होंगे। तो ये थोड़ी है कि उसी में आपको अपने 10-12 पेज लिखना है। इसका मतलब यह है कि आपको पूरा डिटेल में पहले समझाना है कि हायर परचेज क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके ट्रांस इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या है, उसकी मीनिंग, उसकी डिफिनीशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आप अपनी तरफ से जो भी इसके अंदर जोड़ना चाहिए, कंपेयर आप कर सकते हैं, सेल्स में क्या अंतर है, और सबसे आखिर में आगे जब खूब डिटेल में लिख लीजिए तो उसके बाद क्या लॉ इसके बारे में, क्या कानून कहता है। जब आप सारी सब कुछ लिखिए तब दोनों की तुलना कीजिए और कंक्लूड कीजिए। इसी तरह से आ जाइए वाइज अकाउंट में। वाइज अकाउंट के अंदर इस समय ज्यादातर लड़के इसकी बात किए ले रहे हैं। इसी तरह से वाइज अकाउंट के अंदर जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि इनकम्प्लीट वाइज की दशा में प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अंडर द कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट वाइज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल आधा पन्ना ही होगा इसके अंदर, तो भाई इसमें ये फार्मूला लग जाता है, 2 वाइज इन प्रोग्रेस, बाई वाइज इन प्रोग्रेस। खर्चों को आधे कर देते, निकाल लेते, इतने के ऊपर आपके 10, 12, 15 पेज नहीं भरेंगे ऐसा ही।
इसमें भी आपको वही बताना है, पहले मीनिंग क्या है, वाइज अकाउंट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, फिर इसके बाद में जितने आइटम है डेबिट साइड के एक एक करके सबको डिटेल में समझाइए। क्रेडिट में कौन कौन से आइटम है, जैसे प्राइमेज हुआ, फ्रेट हुआ, सब डिटेल में समझाइए, पैसेज मनी वगैरह सब उसे दीजिए इसके अंदर। जब खूब इत्मीनान से समझा लीजिए, अपने पेज भर लीजिए और बिल्कुल पटरी पर रहिए, दाएं बाएं नहीं जाना है। इसके बाद में अगर आप चाहिए तो एक अपनी तरफ से स्पेसिमेन भी दे सकते हैं, एक परफॉर्मा बना दीजिए कि स्पेसिमेन इसका ये होता है, पन्ने आप खुराक दे रहेंगे, और सबसे आखिर में आइए तब बताइए इनकम्प्लीट वाइज में कैसे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट। सर हाँ बताइए। सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए बताइए। आप सर बोल रहे हैं, आगे हम बोल रहे हैं, अगर कुछ बोल रहा है तो बोलिए, वरना हम जो बता रहे हैं तो वही बता रहे हैं। सर आपने सर 4 या 5 भाई आवाज आपकी बहुत कम है आतिफ साहब, शायद आपकी वजह से बहुत कम आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, जो दूसरा लड़का बोल रहा है असाइनमेंट का कुछ बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है सर, कह रहे हैं अब आ रही नहीं आ रही है, बहुत जैसे दूर से आवाज आ रही हो तो बातचीत समझने में दिक्कत है। हाँ बोलिए। असाइनमेंट की लास्ट डेट कौन सी है? लास्ट डेट यार अभी क्लास के पहले भी बताया था, असाइनमेंट की अभी लास्ट डेट नहीं है, अभी आपको टाइम दिया गया, जिस दिन अनाउंस कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट में कि जमा कीजिए, वही लास्ट डेट हो जाएगी। कहीं ये कल कर दिया जाए, कहीं ये 4 दिन बाद किया जाए, कहीं ये 10 दिन बाद किया जाए। इसलिए आप अपने सारे असाइनमेंट जल्द से जल्द, जो आपको टारगेट दिया गया है, टाइम दिया है, उसको बना के तैयार रखिए। एक डेट आ जाएगी, आप सबको बुलाया जाएगा और वहां पर आपको जमा कर देना है। आप अपने पास फाइल बना के कंप्लीट रखिए। अब इसमें एक चीज और आती है, असाइनमेंट के लिए अक्सर लड़के, अभी कल भी फोन आया कि सर इसको हम प्रिंट आउट फॉर्म में निकाल के कर लें। अरे यार बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो देंगे भी नहीं। आप प्रिंट आउट में अगर कर रहे हैं तो आप नंबर के लिए भी तैयार रहिए, वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। कोई टीचर आपको ये सब जानकारी नहीं देगा। भाई आपने एडमिशन लिया है तो एडमिशन आपने किस बात के लिए लिया है, फीस जो आपने दी है, फीस किस लिए दी है, ताकि आपका कोई टेस्ट ले। टीचर को आप इनवाइट किए गए हैं कि भाई टेस्ट लो लड़के का कैसा है, तो लड़के का टेस्ट कब हो सकता है, जब लड़का असाइनमेंट को हाथ से लिखे। एक फोन आया था, उनका कहना है था सर हम नेट से कर ले, हम हिंदी मीडियम के हैं, हो सकता है आप ही में बैठे हों, हम हिंदी मीडियम के हैं सर, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोई बात नहीं भाई, लिख सकते हो। हमने यही सजेस्ट किया कि भाई जो आपकी मातृभाषा है, जो आपने 10th-12th में लिखा है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे उनसे, उनको कंपीट नहीं कर पाएंगे जो बचपने से इंग्लिश पढ़ते चले आ रहे हैं। वो पूरी पॉइंट 10 शब्दों में बात कहेंगे, आप घुमा फिरा के 25-30 शब्दों में उस सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो बेहतर यही हिंदी में करिए। मगर बातचीत के बाद में समझ में ये आया कि ये इसलिए चाह रहे हैं कि नेट से उतारें, कट करें और इधर पेस्ट कर दें और प्रिंट आउट निकाल के सर जमा कर सकते हैं, हाथ से लिखना होगा। तो आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि आप करने को प्रिंट आउट कट पेस्ट करिए, रख दीजिए, तो एग्जामिनर भी आपको नंबर उसी तरह के देता है। हम नहीं आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपकी कॉपी हम तक नहीं आना है, आपकी कॉपी किसी दूसरे को जाएगी और दूसरे की कॉपी हम तक आएगी। तो जिस लड़के ने मेहनत से हाथ से लिखा है, सजा के लिखा है, तो इसमें इस तरह से उसने अपनी पूरी ड्यूटी की है। जैसे एक अच्छे स्टूडेंट को, डिसिप्लिन स्टूडेंट को करना चाहिए, तो उसको नंबर भी उसी रेंज में मिलेंगे। और जिन्होंने खाना पूरी किया है उनको खाना पूरी वाले नंबर मिलेंगे। तो इन सारी बातों को समझ लीजिए। कट पेस्ट करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, और नॉलेज के हिसाब से भी और हर तरह से भी। तो चलिए, अब तक कोई ऐसी बात नहीं बच रही। इसके बाद भी अगर कोई बात होती है तो आप हमें, तो नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग का क्लास होगा। चलिए बोल दीजिए। पूछ रहे थे सर, ऑप्शन में क्या थ्योरी भी आती है हर क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल के साथ पेपर में? हाँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे न्यूमेरिकल दिए, और ये भी नहीं होगा कि सारी थ्योरी दी हो। ये जो एग्जामिनर पेपर सेटर जो होगा, पेपर सेट करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन, 10 में से कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे और कितने थ्योरी दे। मान के चलिए जो रेशियो रहता है, करीब 6 थ्योरी होंगी और 4 न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि जो लड़के साल भर पढ़ने वाले हैंगे, जो पढ़ते हैं, जिन्हें अच्छे नंबर चाहिए, वो न्यूमेरिकल मेहनत करते हैं, उन्हें न्यूमेरिकल भी चाहिए। मगर आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बचत के लिए थ्योरी भी बिल्कुल होगी। ओके, थैंक यू। तो ठीक, तो चलिए फिर हम खत्म करते हैं, फिर हम लोग की कल। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।